नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो कि पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ के बारे में। पूरी डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और आपको भी कितना सही लगे कितना गलत लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्त। जितना भी अभी तक जो भी कमेंट्स आए हैं उन्हीं के हिसाब से और जितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे, जो वैकेंसीज हैं, उन सभी का पूरा हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस के बाद जो है हम एक बिल्कुल सटीक तो नहीं कह सकते कि आप लोग फिर गलत कमेंट करें, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस है कि इतने के आसपास अगर आपके मार्क्स अभी बन रहे होंगे तो फिर आप जो है अपना मेंस की तैयारी में लग जाइएगा दोस्त, क्योंकि मेंस में एक अच्छा मौका है और जो कंपटीशन है वो वाकई में मेंस में है। एक्चुअली में कोई भी एग्ज़ाम हो, जो हैंडीकैप लोग हैं उनके साथ पीडब्ल्यूडी में वो मेंस में ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है। एनटीपीसी में आप देख चुके होंगे कि मेंस में किस तरीके से और फाइनल मेरिट जो है जाते जाते कितनी और कहाँ तक जाती है। ठीक है दोस्त, तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा शायद जो रेलवे एस्पिरेंट्स हैं उनको पता चल चुका होगा और जो एसएससी में पिछले लगातार कई साल से हैं उनको भी पता ही होगा कि किस तरीके से क्या एसएससी का सीन रहता है। चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो थे लगभग आपके 46,000 टोटल पीडब्ल्यूडी थे। और ये कितनी 4 कैटेगरी में थे आपके। ठीक है दोस्त, ये आपके 4 कैटेगरी में थे। एक तो आपका ओएच कैटेगरी, दूसरी आपकी वीआई कैटेगरी, एचएच कैटेगरी और फोर्थ नंबर आपका एमडी कैटेगरी। इन चारों कैटेगरी में ये आपके टोटल इतने फॉर्म फिलअप हुए थे 46,000 पीडब्ल्यूडी, जो कि एसएससी के द्वारा ये ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, आरटीआई लगा करके लोगों ने पता किया है, या बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सभी ने जो पता लगाया है वो आरटीआई के तहत बिल्कुल सही और सटीक पता लगाया है। 46,000 हैं और जिसमें से 34 लाख टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे। अब इसमें से जो है 46,000 में से ये मान के चलिएगा 50% जो है एबसेंट थे। हर एक जितने भी मैंने हैंडीकैप लोगों से बात की है उनके लिए एक स्पेशल अलग से रूम होता है। उस रूम में जितने भी लोग गए थे सभी का ये मानना है कि हमारे में लगभग 50% तो थे। किसी किसी में 30 भी थे, किसी किसी में 40, यानी कि इतने परसेंट थे। लगभग 50% मैं मान के चलता हूँ कि इतने लोग तो एबसेंट थे ही थे। किसी भी उसमें बात कर लीजिएगा, आप अपने में देख लीजिएगा, एक दो हो सकता है किसी किसी में कि सभी चले गए हों, नहीं तो फिर एब्सेंट तो पक्का थे। और आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा क्या इस तरीके से था या नहीं था आपके रूम में। मतलब अगर 30 लोग थे, जिन लोगों ने शायद देखा हो, अटेंडेंस सीट देखी हो उनकी, और वो भी अब आसपास पता भी कर सकते हैं कि पूरी खाली सीटें रह चुकी होंगी, उनके आसपास कितने लोग थे। तो इसमें से मैं मान के चलता हूँ, इसका अगर आप 50% निकालेंगे तो 23,000 में 24,000 लगा करके चलता हूँ, तब भी जो है ठीक है दोस्त 24,000 नंबर जो है स्टूडेंट आपके सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा, ऐसा मैं आइडिया लगा रहा हूँ इन चारों कैटेगरी में। इन चारों कैटेगरी में से भी अगर मैं आपको फिर डिवाइड करूँ, ओएच कैटेगरी, वीआई कैटेगरी, एचएच कैटेगरी, एमडी कैटेगरी। अगर मैं रेलवे की बात करता हूँ तो 22,000 लगभग आपके इलाहाबाद एनटीपीसी के अंदर फॉर्म पड़े हुए थे। ठीक है, और 12,000 आपके लगभग बेंगलोर जोन के अंदर फॉर्म पड़े हुए थे। लेकिन उसमें क्या था, वहाँ 12th और ग्रेजुएशन दोनों थे, और यहाँ सिर्फ एक ही जगह इतने हैं, और वो भी चारों कैटेगरी में। अभी आप और लगा लीजिएगा, इसमें से अगर हम लेकर के चलें तो 10 से 12,000 के बीच ओएच कैटेगरी को मैक्सिमम कैटेगरी होती है, और मैक्सिमम नंबर ही मैं लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डाटा है मैक्सिमम का। आप भी इसको देख लीजिएगा और बता दीजिएगा कि कितना ये सटीक होगा, क्योंकि इसमें आप कोई दो राय नहीं है कि इतने बच्चे थे या नहीं थे, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इसमें आप कोई नहीं कह सकता। और ये भी कोई दो राय नहीं है कि उसमें से लगभग 50% लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है, जबकि एसएससी का डाटा तो बल्कि 16 लाख लोगों का है, और 16 लाख में से हैंडीकैप भी उसी के एस्टिमेट होंगे बिल्कुल, जो उनका परसेंटेज निकला है। वीआई कैटेगरी में मैं मान के चल रहा हूँ 6,000 होंगे, और एचएच कैटेगरी में अब 4,000 लगा लूँ, और एमडी कैटेगरी में 2,000। ये मैंने एस्टीमेट लिया है, ये मेरा एक आइडिया है, क्योंकि एमडी कैटेगरी भी अब जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स एमडी कैटेगरी के भी आ चुके हैं। एमडी कैटेगरी में वो लोग आते हैं, मैं इस वीडियो को देखने से पहले भी अगर किसी ने ओएच से भर दिया हो मैं बता दूं, जिनको एक ओएच प्लस वीआई मिल करके एमडी बनता है, वीआई प्लस एचएच मिल के एमडी बनता है, और ओएच प्लस एचएच मिल के एमडी बनता है। यानी कि जिनको एक हड्डी में और एक आपकी आँख में दिक्कत है तो वो एमडी कैटेगरी में चला जाएगा। अगर आपको कान
में और आँख में दिक्कत है तब आप एमडी कैटेगरी में चले जाओगे, और आपको हड्डी में या कान में दिक्कत है इस तरीके से आप जो है एमडी कैटेगरी में चले जाओगे। अगर आपके पास ओएच का सर्टिफिकेट है और वे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप एमडी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा आपको फ़ायदा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जहाँ आप अगर लगभग अभी 70 75 या 80 90 मार्क्स ला करके भी आप जो है कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे, वहाँ 30 नंबर पर आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। तो ये लगभग यहाँ देख लीजिएगा आप 12 और 6 18, 18 4 22 और 2 24, इतने मान के चल रहा, थोड़ा बहुत कम या एवरेज हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सटीक है। यहाँ 10,000 भी हो सकते हैं, यहाँ 8,000 हो सकते हैं, यहाँ थोड़ा कम हो सकते हैं, यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक आइडिया है कि 10,000 से 12,000 तक जो है, 10,000 हो सकता है या 8,000 तक भी हो, लेकिन फिर भी हम 10-12 हज़ार लेकर के चल रहे हैं। अब वैकेंसीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैकेंसीज जो आपकी हैं, देखिए वो वैकेंसीज़ हैं आपकी लगभग 37,000 के आसपास जो है पूरे यूट्यूब पर अभी बता रहे हैं, 37,000 प्लस। यानी कि हम 37,000 वैकेंसीज़ को लेकर के चलते हैं। 37,000 वैकेंसीज़ आपके सामने आपको देखने को मिलेगी। अब इस 37,000 वैकेंसीज़ में भी आपका कितना परसेंट रहता है? 4% रहता है हैंडीकैप का। तो 37 की आप 4 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1480 वैकेंसीज़ हमारे पास बैठने वाली हैं। 1480 वैकेंसीज़ यहाँ पर इसको 4% बैठेगी, लेकिन हम 1% इन चारों में इनको लगाएंगे। अगर हम चारों में 1 लगाएं तो आपका 370 370 370 370। चलिए, यहाँ से आपके 370 जो है ये कैटेगरी जो है आपकी वैकेंसीज होंगी 370। लेकिन एसएससी का रूल आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा करके देख लीजिएगा, इससे पहले के सीजीएल को देख लीजिएगा, सीएचएसएल को, एमटीएस को, या किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिएगा, उसका थोड़ा सा सही क्राइटेरिया रहता है एसएससी का। फिलहाल हैंडीकैप के लिए एसएससी थोड़ा सा सही तरीके से चल रहा है। और इसमें उसने क्या किया है, जब भी ये कैटेगरी हमने ओएच लिए हैं, ये हमने वीआई लिए हैं, और ये हमने एचएच, और ये हमने एमडी, वो हमेशा ओएच और एचएच की जो सीट होती है वो ज़्यादा है आती है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ वीएच को और एमडी को थोड़ी सी सीट नहीं अवेलेबल की जाती, लेकिन वो पूरी 4% देता है। 4% सीट जरूर देता है वो यहाँ की सीट कम करके यहाँ लगाता है, और यहाँ की सीट कम करके यहाँ लगाता है, यहाँ की सीट कम करके यहाँ लगाता है, यानी कि इनको एवरेजेबल बना के चलता है वो। तो यहाँ पर जो लगभग रहेंगी वो आपकी 400 के आसपास सीट रहेंगी, और एचएच में भी आपकी 400 के आसपास सीट रहेगी, और यहाँ आपकी लगभग 350 के आसपास रहेंगी, और यहाँ पर थोड़ी और भी कम रहेंगी। यहाँ पर 320 के या 300 के आसपास, यहाँ और भी ज़्यादा हो सकती हैं, यहाँ तो इतनी कम रहने वाली हैं। उसको पता है कि एमडी के एस्पिरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलते एमडी कैटेगरी के, तो यहाँ पर भी आप यही मान के चलिएगा। ठीक है, इतना ही एवरेजेबल लगा लीजिएगा 320 तक का। कंपेरेटिवली ये 400 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 400 से ज़्यादा ही आपको मिलेंगी, ये फिर भी मैंने एक आइडिया लगाया है 400 का, लेकिन फिर भी यहाँ की वैकेंसीज यहाँ पर जरूर मर्ज हुई आपको मिलेंगी। इसमें काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि एमडी कैटेगरी को नहीं सीट देता, और वो एच कैटेगरी में यहाँ पर इसमें शामिल कर दी जाती है। यानी कि टोटल 4% निकालता है, 4% को ऐसे एवरेज करता है कि बाद में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, यानी कि कोई इस तरीके से ना कह सके कि हैंडीकैप को 4% का कोटा नहीं दिया गया। अब हम मान के चलते हैं, अब इसमें देखिएगा, यहाँ हमने 400 वैकेंसीज लगाई। इन 400 वैकेंसीज़ का हम 10 मल्टीप्लाई लगाते हैं। पिछली बार की मैं आपको कट ऑफ वैकेंसीज़ बताऊं तो ओएच कैटेगरी में जो लास्ट टाइम थी वो 97 वैकेंसीज़ थी, यानी कि इनको करीबन एक कैलकुलेट करने के लिए हम 100 लगा लेते हैं। 97 थी वैसे, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा, और जो कैंडिडेट थे वो 1792 के आसपास पास थे, और 150 प्लस आपके थे किसमें, ये जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हुए थे, और ये आपके ओएच कैटेगरी में जो लिस्ट 4 थी। अब शायद आपको किसी को लिस्ट 4 के बारे में ना भी पता हो, थोड़ा सा मैं बता दूं लिस्ट 4 क्या होती है। इसके अंदर 3-4 लिस्ट निकलती हैं, जिसमें से एक तो अकाउंट की पोस्ट के लिए स्पेशल जो आपकी कट ऑफ होती है वो निकलती है। दूसरी आपकी जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर होते हैं और जूनियर स्टैटिकल होते हैं, उनके लिए अलग से 2 कट ऑफ निकलती हैं, यानी कि ये 3 कट ऑफ तो आपकी निकलती हैं अलग से। उनसे ज़्यादा आप उनमें आप क्वालिफाई ना भी करो, लेकिन लिस्ट 4 में सबसे मेन है आपको क्वालिफाई करना। उसमें से कुछ तो बीकॉम के लिए स्पेशली होती है और कुछ सभी के लिए होती है, जो कि थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहती है। तो हमें बात करनी होगी जो मेन वो लिस्ट 4 के बारे में ही करनी होगी। उसमें 150 कैंडिडेट तो आपके जर्नल में क्वालिफाई थे, और 1792 आपके इसमें थे।
लगभग 942 के आसपास जो है ये हो गए टोटल। तो अब की बार जो है यहाँ से हम मान के चलते हैं कि 10 गुना अगर ये बुलाएंगे तो इसका देख लीजिए आप यहाँ से कितना, लगभग इसका 18 गुना 17 गुना ऐसे 17 गुना मानिए, पिछली बार इन्होंने 17 गुना लिए थे, 17 गुना हैंडीकैप को पिछली बार पास किया था। ठीक है भाई, पिछली बार 17 गुना पास करने के बाद जो है, और पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो VI की 64 और आपकी HH और MD की 40-40 और ये आपकी OH की जो है वो 77 OH की थी और 64 आपकी VI की थी और 40 आपकी HH की और 40 आपकी MD की। ये चारों इस तरीके से ये कट ऑफ थी आपकी। तो इतने कट ऑफ जो है 77 नंबर ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ये जो चारों ही हैं वो कैसी हैं आपकी, नॉर्मलाइज हैं, ना कि रो स्कोर। ये नॉर्मलाइजेशन होकर के थी आपकी। ठीक है दोस्त, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कितनी, 400 वैकेंसीज हैं, 10 गुना अगर हम लेंगे तो कितना, 4000। तो 4000 लोगों को ये मिनिमम टू मिनिमम पास करने वाले हैं, क्योंकि 10 गुना से कम तो प्री में क्वालिफाई नहीं कर सकते। इतना तो है कि 10 गुना तो वो करेंगे ही करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो। इससे ज़्यादा ही आपका रेलवे में तो 20 गुना तक थे, 15 गुना थे, और यहाँ पर जो है एक एवरेज है MTS में भी, जबकि वो तो मेंस भी नहीं होता, उसमें भी 10 गुना पास किए जाते हैं। तो ये एक आइडिया है कि 10 गुना तो पक्का होंगे ही होंगे। अगर इससे 15 गुना इसको लगा लीजिएगा तो 6000 ये पास होंगे। इससे ज़्यादा शायद ना भी करें, 15 गुना, और हो सकता है कि हैंडीकैप को थोड़ा और भी कर दे, क्योंकि SSC प्री क्वालिफाई करने के लिए ST से नीचे आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, प्री में तो आपकी ST से नीचे रहेगी, वो थोड़ा सा और बढ़ा सकता है SSC अगर चाहे तो, इस तरीके से करना चाहेगा तो। अब 4000 में देखिएगा, 4000 और यहाँ कितने, हमने 10,000 लोग लिए थे। यहाँ मान के चलते हैं 10,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से 4000 पास होने वाले हैं, यानी कि 8000 या 12000 भी लगाओ तो करीबन करीबन ये 6000 या 8000। ठीक है, 8 जो है 6000 आपके ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बाहर होंगे, जो कि बाहर होंगे। 4000 स्टूडेंट ले जाएंगे, 6000 बाहर होंगे। तो 6000, या फिर अगर ये संख्या 15 गुना हो गई तो ये 6000 और कितने कितने बचेंगे। अब आप एस्टिमेट खुद लगा सकते हैं। यहाँ पर चलो हम लगाते ही नहीं 10,000, हम यहाँ 12,000 ही लेंगे। यहाँ पर 12,000 में से यानी कि 8,000, ठीक है, यहाँ पर हम 8,000 ही लेकर के चलते हैं। हम यहाँ कितने, 12,000 हमने यहाँ लगाए, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा रहे हैं। तो बच्चे कितने हमारे पास, 8,000। 8,000 में से 4,000 तो पक्का लेंगे ही लेंगे, 8,000 में से 4,000 को तो लेंगे ही लेंगे वो। तो अब हमारे सामने बचे कितने ही हैं, 4,000 लोग ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, प्री में बाहर होंगे। अगर 15 गुना किए तो कितने, 6,000, कितने बाहर होंगे, 2,000। 1,000 लोग जो हैं ऐसे होंगे जिनके 30 नंबर तक आ रहे होंगे। 1,000 से 2,000 की संख्या तो ये मान लो कि ऐसे होंगे जो सिर्फ अभी न्यू पेरेंट्स होंगे, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से नहीं करना। तो एक मैक्सिमम अगर हम इस तरीके से भी लेकर के चलें, एक कट ऑफ का आइडिया निकाल के चलें, यही सेम आप VI HH कैटेगरी में भी लगा के चलना। अगर यहाँ से 15 गुना को पास कर रहे हैं, 6 गुना, तो 2,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि नए भी होंगे, जिनके 30-30 नंबर 20-20 नंबर पर भी अटके होंगे। ठीक है, वो भले ही बताइए ना, लेकिन ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो कि कई हज़ारों की संख्या में होंगे, 2,000 के आसपास होंगे, जो 50 से नीचे होंगे, जो 50 नंबर से नीचे होंगे। 50 नंबर से नीचे वाले भी आपको 2 से 3,000 लड़के मिल जाएंगे। ठीक है भाई, 2 से 3,000 यहाँ पर आपको लड़के मिल जाएंगे। अब थोड़ी सी और आ जाते हैं, गड़बड़ क्या हुई कि एक CP जो है इस बार सेलेबल पाल्सी की प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को लेकर के आपको जहाँ 60 मिनट लेने थे वहाँ लोगों ने 80 मिनट का यूज़ कर लिया है। यानी कि आपके पास से आप दिमाग, उसका मतलब क्या होता है सेलेबल पाल्सी का, यानी कि आपको जन्मजात जो है एक तरीके की दिमाग की प्रॉब्लम है, सेलेबल पाल्सी है, आपका माइंड इतना प्रॉपर एक्टिव नहीं है जितना औरों का है। ठीक है दोस्त, उसके लिए आपको थोड़ा सा, या फिर ब्लाइंडनेस है, या फिर आपके दोनों हाथों में दिक्कत है, आप लिख नहीं सकते प्रॉपर, तो उसके लिए आपको क्या किया गया है कि आपको 60 मिनट की बजाय 80 मिनट दे दी गई है। आप भाई कमज़ोर हैं उन लोगों की अपेक्षा, जो लोग सही हैं दिमाग से, जो लोग के हाथ तुरंत एक्टिव हैं, बिल्कुल सही काम करते हैं, तो आपको दूसरा पर्सन चाहिएगा, स्क्राइब चाहिएगा आपको। ठीक है, ये स्पेशली जो था वो स्क्राइब वालों को ही यस करना था।
अब की बार कोई नेक्स्ट ईयर ना ले जा करके आपको स्काइप के लिए तो खैर नेक्स्ट ईयर ले जाना था, लेकिन फिर भी जिन लोगों को दिक्कत है, ब्लाइंडनेस है, फिर जिन लोगों को हाथ में दिक्कत है, जिन लोगों को मानसिक दिक्कत है, उन लोगों के लिए 80 मिनट रखी गई है 60 की बजाय। अब इनके पास अगर सीपी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर ये बाहर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको वो दिक्कत नहीं है, ऐसे तो आप एचएच कैटेगरी में भर लो, एमडी कैटेगरी में भर लो, और आप पूछो कि हमें डीवी में दिक्कत तो नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये तो आप सिर्फ अपने जो है माइंड से भी लगा सकते हैं कि आपको दिक्कत होगी या नहीं होगी। लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा कट ऑफ को इंक्रीज़ कर दिया, 124 नंबर इनके आ रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं और किसी के 70 नंबर भी आ रहे हैं, 50 नंबर है, लेकिन ये इन 4000 5000 लोगों में ही है। कंपटीशन जो है इतने लोगों के साथ ही है, तो अगर हम ये ना होते तो शायद कट ऑफ तो 50 तक ही चली जाती। ऐसा एक आइडिया है कि कट ऑफ जो है 50-55 तक ही रहती, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ा दी। तो मैं ओएच कैटेगरी की अगर बात करूँ, ठीक है दोस्त, अगर हम थोड़ा सा कट ऑफ पे एनालिसिस करें, अगर ओएच कैटेगरी की कट ऑफ आपके 65 नंबर रो स्कोर बन रहे हैं, अभी 65 नंबर आपके बन रहे हैं आंसर की में। वीआई कैटेगरी की बात करें, अगर आपके 50 नंबर बन रहे हैं जिसमें आंसर की में। एमडी की बात, एचएच की बात करें, अगर आपके 30-32 नंबर भी बन रहे हैं, और एमडी की बात करें, इनके भी 30 के आसपास नंबर बन रहे हैं इन चारों कैटेगरी में, तो मेरा मानना है कि ये लोग मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, ये लोग मेंस में बैठेंगे, यहीं जो 65, यहीं जो जर्नल कैटेगरी में जाएंगे, ओएच कैटेगरी में से उनकी संख्या भी लगभग 400 के आसपास होगी। ठीक है दोस्त, यहाँ पर जो है 400 लोग ऐसे होंगे जो कि जर्नल में क्वालिफाई कर जाएंगे, जिनके करीबन 120 प्लस मार्क्स रहेंगे। ऐसे लोग आपको 300 से 400 मिलेंगे, यानी कि वो लोग कहीं ना कहीं पहले ही स्टडी पे इतना फोकस है, उनका सब कुछ कवर है, इंग्लिश वगैरह वो ठीक है और अच्छी तरीके से उनकी प्रिपरेशन है। और वैकेंसीज़ कितनी है? 400 लोग जर्नल में क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ भी करीबन अब की बार 200 से 250 लोग तो करीबन आपके क्वालिफाई कर ही जाएंगे। इसमें भी लगभग आपके 100-150 लोग जहाँ तक हैं, इसमें भी आपके इतने लोग यहाँ से जर्नल में क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है भाई, इतने लोग यानी कि 400 सीट हैं और 400 जर्नल में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जो ये 4000 है ना, ये बाद में मेंस में छटेंगे। ठीक है, ये 4000 तो बाहर होंगे ही मेंस में। अब प्री का जो झटका है वो प्री में सभी को क्वालिफाई कर रहा है, देखो आप। ठीक है, हर बार यही होता है हैंडीकैप के साथ कि वो प्री में क्वालिफाई कर रहा है। कितने लोगों को? 4000 के आसपास लोगों को। जो रेलवे एनटीपीसी में भी उसने क्या किया था, पहले प्री में सभी लगभग सभी पास थे, कोई ज़्यादा ही ठीक है, किसी ने जोन में गलती कर दी, जैसे इलाहाबाद जोन था, पटना जोन था, रांची जोन था, इधर बेंगलोर, बस ये 2-3 जोन ऐसे थे जो प्री में थोड़ा सा रह गए, नहीं तो बाकी जोन में किसी में कोई रहना नहीं चाहिए था आई थिंक। और फिर उसके बाद वो फिर उन लोगों को जो मेंस लिया, उस मेंस में भी 50-50 नंबर पर आप लोग क्वालिफाई थे। लेकिन जब आपकी फाइनल मेरिट बनी और आपको एक्चुअली में लिया गया कि हम 4 ही स्टूडेंट को लेंगे, तो फिर सभी जो है एक तरीके से आउट हो चुके। वो लोग गए जो एक्चुअली में जर्नल के साथ फाइट कर रहे थे। ठीक है, सिलेक्शन उनका हुआ है जो ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस इन तीनों के साथ फाइट में थे और इनके बराबर नंबर लेकर के आए। यहाँ पर भी आपके जो नंबर बनेंगे वो एससी कैटेगरी से ऊपर, और ईडब्ल्यूएस को भी आपको पार करना पड़ सकता है मेंस में। यानी कि आपको ओबीसी के टच में जो है और जर्नल के टच में होकर के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए आप कितने गुना पास हो रहे हैं, और यहाँ पर देखिएगा वैकेंसीज़ कितनी है और कितने लोग जो है जर्नल में पहले ही दावेदारी लेकर के बैठे हुए हैं। हालांकि मैं मानता हूँ इस बार जो है आपका प्री क्वालिफाई है, मेंस में उनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, और इसमें से कुछ लोग तो सेलेबल पालसे वाले भी हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग जो हैं एक्चुअली में जो सही तरीके से होंगे, जिनकी एज भी कम होगी, वो होंगे 200-400 लोग तो होंगे ही। और ये लोग यानी कि पहले से ही तैयारी में है, इनका सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत है। और जहाँ जनरल कैटेगरी में 65 नंबर 70 नंबर वाले हैं, तो उनको जो है अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 80 नंबर 90 नंबर वाले भी हैं, उनको भी आपकी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। मेंस के लिए आपको बिल्कुल फोकस होकर के, प्रिपेयर होकर के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जा करके आपको सिलेक्शन के चांस बनेंगे। वरना प्री तो जो है काफ़ी बार जो है लोगों का क्वालिफाई हो जाता है, ये क्वालिफाई नेचर है। दूसरी बात, जिन लोगों को अभी से मैं बता रहा हूँ, वीडियो को जो है अगर पूरा कोई भी देख रहा है, तो
जो भी हैंड में दिक्कत नहीं है वो टाइपिंग भी आपके साथ साथ शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग भी आप करेंगे, अगर टाइपिंग नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी पोस्ट आपको नहीं भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो का एनालिसिस आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, किस तरीके से। ठीक है दोस्त, तो चैनल पर जो है आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, और बाकी आप जो है बता सकते हैं कि आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। काफ़ी लोगों के नेगेटिव कमेंट भी हो सकते हैं और ठीक भी है, जो भी है नेगेटिव भी चलो हम बिल्कुल सुनेंगे। तो बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों।